26वीं आईनी तरमीम कानून बन गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आईनी तरमीम के मंजूर शुदा मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर के दस्तखत के बाद ये मुसव्वदा बाकायदा कानून बन चुका है। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम लागू हो गई है। नए कानून के तहत आईनी बेंचेस कायम होंगे। आईनी बेंचेस की सरबराही सीनियर जज करेंगे। तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी करेगी। हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। जजेस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। नई आईनी तरमीम के बाद जजेस तकर्रुरी कमेटी के लिए पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने अरकान के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए गए हैं। कमेटी में नुमाइंदगी का तरीक़ाकार भी तब्दील हो चुका है। मजीद जानते नुमाइंदा GTV न्यूज़ हमीद लंगरा से। जी हमीद, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास? जी, ये जो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बराए तकर्री जजेज़ है, इसके हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से चेयरमैन सेनेट को भी ख़त लिखा गया था और चेयरमैन सेनेट से ये कहा था कि ऐवान बाला के अंदर जितनी सियासी पार्लिमानी जमातें हैं उनकी जो नुमाइंदगी बनती है उसके हिसाब से जो है वो नामजदगी कर दी जाए। इसी तरीके से स्पीकर सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी जो कौमी असम्बली के अंदर मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातें हैं उनको खतूत तहरीर किए गए थे और उसमें यह कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 175(a) की शेख बी के तहत जो है वो पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री के लिए नाम जो है वो अरसाल कर दिए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट से सीनेटर अली ज़फ़र को जो है वो नामज़द किया गया है। JUIF की जानिब से सीनेटर कामरान मुर्तज़ा को नामज़द किया गया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़ारूक एशनाई को नामज़द किया गया है और मुस्लिम लीग नून ने सेनेट से वफाकी वज़ीर कानून बराए कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ को जो है वो जजेस कमेटी से जो है वो नामज़द किया गया है और सेनेट से अब तमाम नाम जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए गए हैं। जबकि कौमी असम्बली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौर और साहबजादा अहमद रज़ा के नाम जो है वो फाइनल किए गए हैं और वो स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिए गए हैं। इसी तरीके से बाकी सियासी जमातों को भी ये नाम देने का कहा गया है। इसमें यह पहली दफ़ा हो रहा है कि मुसावी बुनियादों पर इस कमेटी के मेंबरान दिए जाने के बजाय एक जो पार्टी के जो तनासब है उसके हिसाब से नुमाइंदगी जो है वो इस कमेटी के अंदर रखी जा रही है। सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नून, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF को जो है वो नामजदगी मिलेगी। 4 नाम जो है वो सेनेट से हैं और 8 नाम जो है वो कौमी असम्बली से दिए गए हैं और मुतवक्का ये है कि कल सुबह तक इस कमेटी का जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो है वो इस कमेटी का पहला इजलास भी होगा और जिसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक जो है वो उसको चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से गौर किया जाएगा और ज़राए पार्लिमानी ज़राए का ये कहना है कि कल ही इस काम को कंप्लीट करने का टास्क दिया गया है हुकूमत की जानिब से। जी, PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान के नाम स्पीकर को मौसूल हो चुके हैं। अपडेट कर रहे थे हमीद लंगरा, बहुत शुक्रिया आपका। वकला ने 25 अक्टूबर को यौम निजात मनाने का ऐलान कर दिया है। सेनेटर हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वकला आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुई। हमारे मेम्बरान को धमकाया गया, तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि वकला आइन के सिपाही हैं, हम पर फ़र्ज़ है कि आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। हामिद खान ने आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर वकला तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया है। ऐसी तरमीम जो है वो गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती और इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फ़र्ज़ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएँगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो
हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बुखला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान आईनी बेंच का जिक्र छिड़ गया। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। लगता है अब ये सवाल हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान दिलचस्प रिमार्क्स का तबादला। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि मुसाबकती कमीशन से मुतालिक केस क्या अब आईनी बेंच में जाएगा, ये हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। वकील फरोग नसीम का कहना था कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक एक और केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ थे, इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियात खत्म हो चुकी हैं। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को पेश होने की हिदायत कर दी। मुमताज़ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने कहा कि हम जानते हैं सीनियर मोस्ट को लाने में कितनी कबाहतें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी सो मोटो की मुखालफत नहीं की। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए कहा, एतजाज़ एहसन का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा किसकी नहीं सुनते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौहीन अदालत पर सजा होगी। एक हमारा मुतालबा था कि आर्टिकल 184 क्लॉज 3 की ज्यूरिसडिक्शन जो है सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन कहलाती है, आज खुद नोटिस लेने वाला, ये काम सुप्रीम कोर्ट ना करे। हम जानते थे कि सीनियर मोस्ट को लाने में भी कितनी कबाहत है। अब ये चीफ जस्टिस ऐसे बैठे हो जो उन्होंने अब फौरन करके वो भी उसी टाइम लाइन पे चला है कि 25 तारीख से पहले मैंने ये भी साफ कर देना, वो भी साफ कर देना, फॉर्म 47 का तनाज़ा खत्म कर देना कि इनके मानी कोई नहीं। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बड़ा सीनियर अफसर है, इसके बारे में तो मुझे यकीन है इसने जेल में जाना ही। जिस किस्म की वारदातें की ये फॉर्म 45 की, ये तो चाहेगा कि सारी को जला के जाए। हुकूमत आईनी तरमीम को अवामी मफाद के लिए करार दे रही है, मगर अवाम तरमीम के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानते हैं इस्लामाबाद से आसिया कौसर की रिपोर्ट में। कौन सी तरमीम पेश की है हमें तो पता ही नहीं है उसका। आईनी तरमीम कौन सी हमें तो पता ही नहीं है। मैंने नहीं देखी कल न्यूज़, नहीं जानना भी नहीं चाहता, इस हुकूमत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता। नहीं मुझे सच में नहीं पता। आईनी तरमीम के बारे में मैं नहीं इतनी रखता हूँ। इसका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं, लेकिन इतना पता कि होनी चाहिए थी। सब पता है, सब कुछ नज़र में आ रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं इस बारे में कुछ भी। इसके बारे में हमें तो कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा कोई आइडिया नहीं है इनसे पूछें। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, हुकूमत में इंटरेस्ट ही नहीं है। मशावरतों के तवील दौर, मफाहमतों की लंबी दास्तान और सियासी जमातों के गठजोड़ के बाद आईनी तरमीम ऐवानों से मंजूर हो गई। महंगाई और हालात की सताए कुछ लोग 26वीं आईनी तरमीम से लाइल्म हैं, तो कोई हुकूमती पॉलिसियों पर नाला, कुछ तो इस पर बात करने को भी तैयार नहीं। कैसे आईनी तरमीम कर सकते, और आईनी तरमीम के लिए तो इनके पास वोट भी नहीं पूरे थे, और इसको किसी सूरत में आवाम नहीं मानती। ये सिर्फ आवाम के लिए नहीं, इनके लिए ज़्यादा है और आवाम के लिए कम है। इनको चाहिए कि कवानीन बनाने के बजाय उन पर अमल दरामद के ऊपर नज़र देना चाहिए इन्हें। कानून पर कानून बने, आइन में कई तरामीम हुई, लेकिन फिर भी गरीब की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। अवाम ने आईनी तरमीम से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहते हैं ये तरमीम उनके लिए नहीं बल्कि सियासी अशराफिया ने अपने मकासद पूरा करने
के लिए की है। अवाम पहले भी बेयारो मददगार थी और आगे भी रहेगी। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ आसिया कोसर, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तय हो गया है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। ये सिर्फ एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि इत्तेफाक राय की मिसाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऐवान से खिताब में बोला, ये तरमीम जमहूरियत की फतह है। अदालत का काम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और आमिर का रास्ता रोकना था। पाकिस्तान की तारीख में अदालत ने कब अपनी जिम्मेदारी पूरी की? और मैं समझता हूँ ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है। अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। जनाब स्पीकर, आप मुझे एक दफ़ा बताए कि अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया है? ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमती बेंचेस पर बैठे लोगों ने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। इतनी तनकीद कभी उन लोगों ने भारत, मोदी और कुलभूषण यादव पर नहीं की जितनी जजेस पर की गई है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही है तो दूसरे जज से हिज़्ब इख्तिलाफ परेशान है। जनाब स्पीकर, आज हुकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है, इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कुलभूषण यादव पे नहीं की जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। ये एक आईनी तरमीम होगी और आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो।